नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। एक मैंने वीडियो बनाया था जो ईपीएस कैलकुलेशन में, उसमें मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति अगर 10 साल जॉब करता है, 15 साल करता है, 20 साल या 25 साल या 30 साल, मैक्सिमम जो उसमें था 35 साल की जॉब तक, उसमें मैंने आपको मिनिमम बताया था कि 9 साल 6 महीने के बाद में अपने पेंशन के लिए अप्रूवल होते हैं। तो 10 साल जॉब करने पे अपने को जो पेंशन मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है उसको डिवाइड करके बताया था। उसके पास मेरे पास में कई कॉमेंट ऐसे आए थे जिनके अंदर ये दिया हुआ था कि आपने इसको डिवाइड किस प्रकार से किया। एक कॉमेंट तो ऐसा आया था मेरे पास नहीं कि आपने अपनी मनमर्जी से इसको डिवाइड कर दिया। तो मैं उसके बारे में आपको बारीकी से हर एक चीज बोर्ड के माध्यम से बता दूंगा कि मैंने किस प्रकार से डिवाइड किया था, और जो गवर्नमेंट का रूल है उस प्रकार से मैंने डिवाइड किया था। आप चाहो तो उसको गूगल पे भी सर्च कर लेना कि पेंसिल का फॉर्मेट किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। प्लस मैं आपको हर एक चीज के पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से डिवाइड होती है पेंसिल, और अपने 10 साल या 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद में किस प्रकार से गवर्नमेंट पेंसिल देती है। क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो टोटल अपने पैसा होता है ना, जो किसी ने 10 साल या 15 साल 20 साल जॉब करने के बाद में जितनी आपकी लास्ट 5 साल की या 60 महीने की बोले वो सैलरी होती है, उसको डिवाइड करके उसका परसेंट रखा जाता है जो 17.20% होता है। 17.20 होता है, उसके अंदर जो टोटल सैलरी का आता है वो अपने 12 महीने का आता है। फिर उसको एक मंथ के अंदर डिवाइड करके अपने को पेंशन के रूप में हर मंथ दी जाती है। उसको मैं अपने बारीकी से हर एक पॉइंट को बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझना। और जिस व्यक्ति ने ये जो मेरे पास में कमेंट किया था कि आपने ये पहले तो मैंने जो 15,000 की रकम बताई थी आपको, 15,000 पैसे, उसके बाद मैंने डिवाइड करके 10 से, और उसके बाद में फॉर्मेट डिवाइड जो मैंने भाग दिया था 70 का, उसके बाद में 2142 रुपये जो आए थे किस प्रकार से आए थे वो थोड़ा गौर से देख लेना इस वीडियो को, और आप उसी प्रकार से गूगल पे सर्च कर लेना कि पेंसिल किस प्रकार से मिलती है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बोर्ड के माध्यम से आपको बताता हूँ कि मैंने किस प्रकार डिवाइड किया और गवर्नमेंट किस प्रकार से पेंसिल अपने को डिवाइड करके देती है। पहला फॉर्मेट अपने पास में आता है जो 15,000 का आता है। उसमें मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब किया, डिवाइड 70 से करने पे 2142 रुपये अपने पेंसिल आती है। दूसरा मैंने 12,000 का फॉर्मेट बताया था, 10 साल जॉब किया, 70 से डिवाइड करने पे 1714 रुपये आता है। अब तीसरा अपने पास में आता है ये 10,000 का आता है। इसके अंदर 10,000, 10,000 में 10,000 से डिवाइड करने पे 70 से डिवाइड किया, 10 साल जॉब की, और 1428 रुपये। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो ये टोटल है ना तीनों फॉर्मेट, 1 2 3, ये फॉर्मेट वो होते हैं कि लास्ट के 5 साल या 60 महीने, 5 साल या 60 महीने आपने जॉब किया, उसके अंदर आपकी सैलरी रही है 15,000, 12,000, 10,000, ये वो फॉर्मेट होता है। और ये जो टाइम पीरियड दिखाता है इसको बोलते हैं अपने टाइम पीरियड, कि आपने 10 साल जॉब किया, 20 साल किया। अगर आपने 20 साल किया तो यहाँ पे 20 साल लगा लेना। अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल किया, 12 साल, 15 किया, 15, 25 किया, 25, 30 किया, 30 और 35, मैक्सिमम 15 35 तक जाता है ये फॉर्मेट है। ये मैक्सिमम 40 तक जाता है, और 10,000 का मैक्सिमम 40 तक जाता है। आपने जितनी जॉब किया उसको यहाँ पे इंटू में उसको कर लेना, और जो भाग देते हैं ना अपने, ये 70, ये 70 से क्यों डिवाइड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे आपको बोर्ड के माध्यम से और बताऊंगा, क्योंकि सबसे कंफ्यूज है ना ये 70 वाला है कि आप 70 से डिवाइड क्यों करते हो। तो ये मैंने बताया आपको 60 महीने, लास्ट आपकी सैलरी अगर 15,000। एक चीज इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएफ अपने को, ईपीएस है ना, ईपीएस तो जो है ना 15,000 पे कटती है, 15,000, क्योंकि ये 8.33 सैलरी का फिक्स भाग होता है। और जब 15,000 का अपने 8.33% निकालते हैं ना, तो यहाँ पे 1,250 रुपये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आपकी ईपीएस नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर रूल दिया हुआ है कि 15,000 मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपकी ईपीएस। और ईपीएफओ की बात करूं मैं, ये है ईपीएस। और ईपीएफओ की बात करूं, ईपीएफओ अपने कब तक लागू होता है? ईपीएफओ होता है वो 25,000 तक लागू होता है। 25,000, जब आप 25,000 के अंदर यहाँ 8.33 निकालोगे ना, तो ये पेंसिल में नहीं, पेंसिल में सिर्फ 1,250 रुपये जाएगा। बाकी जो पेंसिल का ऊपर का भाग है ना, वो नियोक्ता के अंदर डिपॉजिट होगा। नियोक्ता, नियोक्ता अपने को पता है पेंसिल 3 भाग में करती है, एक कर्मचारी होता है, एक अपना नियोक्ता होता है, और एक पेंसिल होता है। अगर आपका 1,250 के ऊपर कितने भी आ रहे हैं, यहाँ लगभग 1,700 रुपये आएंगे, 1,700 या 1,750 के समथिंग। इसमें अब जो आएंगे ना 500 रुपये ऊपर, वो 500 रुपये इस नियोक्ता में चले जाएंगे। और अगर किसी की सैलरी 15,000 तक डिवाइड है, नियोक्ता में 3.67% ही डिपॉजिट होता है, 3.67। लेकिन जैसे ये ऊपर आएगा तो यहाँ नियोक्ता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है नियोक्ता के यहाँ पे 5% तक ही चला जाए, क्योंकि ये 25,000 और मैक्सिमम जो सरकार ने रखा है ये 1,250 रुपये रखा है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि 1,250 रुपये किस प्रकार से 15,000 में डिवाइड होते हैं। अब अपना दूसरा पॉइंट आता है, ये आता है कि 10, आपने 10, ये 10 वो होता है कि 9 साल 6 महीने कंटिन्यू, मतलब लगातार आपने कहीं पे ईपीएस कटा है, आपका ऐसी संस्था में कार्य किया है ईपीएस में, और वहां पे आपकी पेंशन कटी है, तो आप पेंशन के लिए अप्रूव हो जाओ, पेंशन के लिए। अब अपना तीसरा पॉइंट आता है, आपने 70 से क्यों डिवाइड किया? 70 से डिवाइड मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आगे फॉर्मेट में समझाऊंगा तो अच्छी तरीके से आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईपीएस के अंदर आपने कहीं पे जॉब की है, जैसे आपने 10 साल जॉब की है, 10 साल जॉब किया टोटल, वहां पे 10 साल के अंदर आपने 1,50,000 रुपये वहां पे टोटल हो गया आपका। अब इस राशि का चाहे 1,50,000 हो, चाहे यहाँ पे 2,50,000 हो, चाहे 5 लाख हो, उस राशि का 17.2% ये आपको प्रति वर्ष के हिसाब से देंगे। अब 17.2% अगर यहाँ पे 50,000 रुपये आया है ना, 50,000 रुपये, तो इस 50,000 को इंटू 12 से कर लेना, अपने
भाग 12 से कर लेना, सॉरी, भाग 12 से कर लेना। 12 से करने के बाद में अगर 50,000 रुपए का, जैसे 5,000 रुपये आ रहे हैं ना, क्योंकि 5,000 आएगा नहीं, लगभग 4,000 अपने करते हैं, 4 और 4,000 4100 या 4200 रुपये के समथिंग आएगा ये, 4100 रुपये ये पर मंथ आपको पेंसिल दी जाएगी पर मंथ। बाकी मैं आपको आगे बोर्ड के माध्यम से पूरा समझा देता हूँ कि 70 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब अपने पास तीनों फॉर्मेट लिखे हुए, मैं तीनों फॉर्मेट के माध्यम से आपको एक एक चीज समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। पहला फॉर्मेट मैंने 15,000 वाला बताया था, इसके अंदर आपको जो पेंसिल मिलेगी ना वो 2142 रुपये पर मंथ मिलेगी। अब इसका फॉर्मेट समझना, यहाँ 15,000 रुपये मैंने आपको बताया सैलरी है आपकी, तो आपको पर महीने, एक महीने के जो 1250 रुपये कटते हैं, क्योंकि 15,000 का जब आप 8.33 निकालोगे ना, 8.33% तो 1250 रुपये आएगा। यानी एक महीने का 1250 रुपये कटता है। एक साल का अगर 1250 इंटू 12 कर लेना, यहाँ पे 15,000 रुपये आएगा। और आपने 10 साल के अंदर जो किया ना, ये 10 साल है, ये 10 साल के अंदर आपने 1,50,000 रुपये टोटल पेंशन के अंदर डिपॉजिट करवाए हैं। अब 1,50,000 रुपये का थोड़ा फॉर्मेट समझना आराम से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1,50,000 रुपये ये दिए हुए, 1,50,000 का आपने 17.2% निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आता है 25,704 रुपये। ये 25,704 रुपये वो है जो आपको अगले 12 महीने में सरकार पेंशन के रूप में देगी। 17.2% अपने को प्रति वर्ष के हिसाब से अपने को पेंशन दी जाती है 58 वर्ष की एज के अंदर। यहाँ पे मैंने 2142 बताया, 2142 में इंटू आप 12 करोगे ना, तो ये 25,704 रुपये आएंगे, 25,704 रुपये। और आप 1,50,000 का आपने 10 साल के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किया, यानी कि कहने का मतलब इसमें डिपॉजिट करवाया पेंशन के अंदर 8.33 के हिसाब से, तो 1,50,000 का 17.2% निकालते हैं तो अपने 25,704 आते हैं। और जब 2142 को आप इंटू करोगे ना 12 से, तो भी 25,704 रुपये आएंगे। क्योंकि ये सरकार का फिक्स है कि आपको जितनी भी साल आपने जॉब किया, जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 20 साल की या 30 साल जॉब की है, तो यहाँ पे ये सैलरी ज्यादा आ जाएगी और यहाँ पे पेंशन भी आपको ज्यादा मिलेगी। मैक्सिमम है जो मैंने आपको बताया था 35 साल के अंदर 7500 रुपये मिलती है, उसमें भी आप करके देख देना। वहाँ पे आपको 7500 रुपये तब मिलती है जब आप 35 साल लगातार इसमें देते हो 1,250 रुपये, तो अपने 5,25,000 रुपये होते हैं। 5,25,000 रुपये का जब आप 17.2% निकालोगे तो वहां पे 7,500 रुपये का फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि वहां पे लगभग आपको आएगा जो 90,000 रुपये के समथिंग आएगा। यहाँ पे जो ये 25,704 आए ना, वहाँ पे 5,25 का 17.2 निकालोगे तो 90,000 रुपये आएगी। और 90,000 को आप जैसे ही 12 में डिवाइड करोगे, क्योंकि सरकार पहले 1 साल का निकालती है गवर्नमेंट की, इसको 1 साल का इतना पैसा दिया जाएगा, फिर उसको मंथ के अंदर डिवाइड करती है। 12 महीने में डिवाइड करने के बाद में जो आएगा वो 7,500 रुपये इस प्रकार से आ जाएगा। अब अपना दूसरा फॉर्मेट आता है, किसी व्यक्ति की सैलरी 12,000 है, यानी कि लास्ट 5 साल या 60 महीने के अंदर 12,000 है, उसने एक महीने के अंदर जो ईपीएस में डिपॉजिट दिया ना वो 1,000 रुपये का दिया है। एक साल के अंदर वो 12,000 रुपये देगा, क्योंकि एक महीने में 1,000 देगा तो 12 महीने होते हैं 12,000 रुपये देगा। 10 साल के अंदर वो टोटल ईपीएस के अंदर कितना डिपॉजिट करेगा, 1,20,000 रुपये। अब सरकार क्या करेगी, जो 1,20,000 रुपये है ना, इसको 17.2% निकालेगी, क्योंकि हर महीने 17.2 फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे 20,568 रुपये आएंगे। 17.2% निकालना है आपको, ये नहीं है कि आप उसके अंदर भाग दो, परसेंट निकालना है। 17.2% अपन टोटल पैसों का निकालते हैं ना, तो यहाँ पे 20,568 आएगा। 20,568 को डिवाइड यहाँ पे भाग दे लेना आप 12 से, 12 से भाग देने के बाद में 1,714 रुपये आएंगे यहाँ पे। हाँ, 1,714 रुपये ये आएंगे टोटल, क्योंकि सरकार ने 1 साल का निकाल दिया यहाँ पे 17.2 के हिसाब से। 1 साल का ये आ गया फॉर्मेट, फिर इसको 12 में डिवाइड करके आपको हर महीने के हिसाब से पेंशन देगी। तीसरा मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है और वो एक महीने के अंदर ईपीएस में 833 रुपये देगा। मैंने 8.33 का बताया, 833 रुपये देगा। 1 साल के अंदर 9,996 रुपये का टोटल फंड 1 साल के अंदर ईपीएस के अंदर डिपॉजिट करेगा। और 10 साल के अंदर या 99,960 रुपये, 99,960 रुपये में थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसमें 1 लाख कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें 4 रुपये अपने 40 रुपये का कम था, 40 रुपये, क्योंकि 1 लाख पे अपने 17.2% निकालते हैं तो यहाँ 17,200 रुपये आता है टोटल। और ऊपर जो 1,428 रुपये दिया हुआ है आपको 10,000 के फॉर्मेट में, मैंने 1,428 रुपये बताए थे। अब आप 1,428 को जब यहाँ पे इंटू 12 करोगे ना, तो लगभग यहाँ पे 17,135 या 40 रुपये के समथिंग आएगा। 17,135 या 40 रुपये के समथिंग आएगा। यहाँ 17,200 रुपये आया। 17,200 रुपये इसलिए आया क्योंकि मैंने 1 लाख से डायरेक्ट इसको कर दिया। बाकी लगभग ये सरकार का फिक्स है कि आप चाहे कितनी भी जॉब करो, चाहे आपने 10 साल मिनिमम मैंने आपको बताया, उसके बाद में पेंशन लागू होती है। आप 10 साल जॉब करो, 20 साल करो, 25 साल करो, जितना आप जॉब ज्यादा करोगे, मैंने आपको बताया यहाँ 1,50,000 है। अगर कोई व्यक्ति 35 साल करता है तो वो 5
25, यानी 5,25,000 रुपये इसमें डिपॉजिट कर देता है। फिर वो 5,25 का अपने 17.2 निकालेंगे तो यहाँ पे 90,000 रुपये आएगा। 90,000 को आप इंटू जब 1200 करोगे, क्योंकि अपने को हर मंथ पेंशन आती है, हर मंथ में डिवाइड करोगे तो वो 7500 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। और मिनिमम मैंने आपको बताया 1,000 रुपये। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी कम है, यानी कि आज के टाइम में 10,000 से कम तो किसी ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसकी सैलरी कम हो। अगर यहाँ पे मैं मान लेना 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, तो भी सरकार का जो मिनिमम है ना 1,000 रुपये पेंशन वाला, वो भी फंड पूरा हो रहा है उनका। तो यानी कि किसी को प्रॉफिट देने की तो जरूरत ही नहीं है। 8,000 से कम तो आज के टाइम में कौन जॉब करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए सरकार ने मिनिमम 1,000 रखा है, मैक्सिमम 7500 रुपये रखा है। मैक्सिमम 7500 इसलिए रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 15,000 से ऊपर निकल जाता है, 15,000 से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि अपने को पता है ग्रेजुएट है वो भी 17,400 का है, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ऊपर निकलेगा। ऊपर निकलेगा तो इन्होंने 15,000 मैक्सिमम रख दिया ताकि उसको 35 साल पे भी अपने को सिर्फ 7500 रुपये ही देना पड़े, इससे ज्यादा अपने को पेंशन ना देनी पड़े। 7500 रुपये कब देंगे? 58 वर्ष की एज के अंदर। यानी कि 58 वर्ष की एज के अंदर मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसके अंदर आप जाके देख लेना। मैंने एक तरफ तो आपको बताया था कि अपने 35 साल जॉब करते हैं, उसके बाद में सरकार अपने को देती है 7500 रुपये, जिसमें भी आपको सिर्फ जब तक आप जीवित हो तब तक आपको 7500 रुपये मिलेगा। दूसरी तरफ मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति 9 साल 5 महीने काम करके उस पैसे का विड्रॉल ले सकता है, क्योंकि सरकार का रूल है वो 9 साल 6 महीने के बाद में पेंशन के लिए अप्रूवल होता है। 9 साल 5 महीने में आप विड्रॉल लेते हो तो उस पैसे का मैंने आपको बताया था कि 58 वर्ष की एज तक आपके 27 साल और बाकी पड़े रहते हैं। 27 साल कैसे? जैसे किसी व्यक्ति ने 21 साल की एज में जॉब स्टार्ट की, 31 साल तक उसने जॉब की, 31 साल में उसने अपने पैसे का विड्रॉल ले लिया। वो विड्रॉल शायद तक 1,41,000 रुपये टोटल समथिंग होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो मैंने आपको बताया कि ये पेंशन के लिए अप्रूवल होगा तब तक आपके 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 1,41,000 रुपए थे। मैंने उस 1,41,000 रुपए को मैंने आपको कहा था कि SBI बैंक में अगर आप डिपॉजिट कराते हो तो आपके पास में 31 में से अभी तक 58 के लिए 27 साल बाकी पड़े हैं। 27 साल तक ये पैसे आपके है ना FD के अंदर इंटरेस्ट जुड़ने के बाद में जो टोटल रकम होती है वो 10,38,000 रुपये होंगी। 10,38,000 रुपये। अगर 58 वर्ष की एज में सीनियर सिटीजन लगने के बाद में उस व्यक्ति को 8% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलता है। तो मैंने वहां पे बताया था 84,000 रुपये एक साल का ब्याज होता है। 84,000 को 12 में डिवाइड करते हैं, 7,000 रुपये पर मंथ बैंक से अपना इंटरेस्ट उठा सकते हैं। दूसरा फायदा क्या था? अगर व्यक्ति जीवित है तब तक तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद में जो उसका परिवार के अंदर कोई नॉमिनी रखा हुआ है ना उसको ये 10,38,000 रुपये और मिल जाएंगे। यहाँ पे सरकार 60 वर्ष का कर रखा है कि 60 वर्ष, अपने 58 वर्ष का कर रखा है कि 58 वर्ष के बाद में आपको पेंशन मिलेगी। मैक्सिमम जो आज का टाइम है ना, अपने जिस प्रकार से पर्यावरण घटा और प्रदूषण बढ़ा है उस प्रकार से कोई ऐसा व्यक्ति है जो 70 वर्ष की एज क्रॉस करता है, क्योंकि लगभग व्यक्ति 70 वर्ष की एज मुश्किल से ले पाते हैं, क्योंकि अपना प्रदूषण सिस्टम में इतना ज्यादा हो चुका है। 70 वर्ष इसलिए सरकार देखती है कि 10 या 12 साल इसको देना पड़ेगा, उसके बाद में ये तो चला गया, अपने कोई पेंशन लेनी ना कोई और, ऊपर से आपका पैसा रखती है सरकार। 21 साल की एज में एक व्यक्ति 1,250 रुपये देना चालू करता है गवर्नमेंट को, और 42 करोड़ EPFO के पास अकाउंट है, क्योंकि सरकार ने ये साफ बोल दिया है कि लिमिटेड बिना तो आप कार्य कर ही नहीं सकते। और लिमिटेड के अंदर सरकार ने संविधान के अंदर ये लागू कर दिया है कि आपको 24% फंड कटाना पड़ेगा, जिसमें से आपको 15.67 है नियोक्ता और कर्मचारी, वो आपके कोई कंपनी चली जाने के बाद में आपको मिल सकता है, लेकिन पेंशन आपको नहीं मिलेगी। पेंशन आपको कब तक मिल सकती है कि आप 9 साल 6 महीने, अपने 9 साल 5 महीने तक आप कार्य करते हो, उसके बाद में कार्य को छोड़ देते हो, और 2 महीने तक आप किसी भी ऐसी संस्था में कार्य नहीं करते जहाँ EPF का अधिनियम लागू होता है, तो आप उस पेंशन का पैसा उठा सकते हो, विड्रॉल मिल जाएगा। अगर वहां पे 10 साल पूरे हो गए उसके बाद में चाहे आप कार्य छोड़ो चाहे ना छोड़ो, आपको पेंशन 58 वर्ष की एज में मिलेगी, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो अगर किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा नीचे, आप पूरा वीडियो को समझना, उसके बाद में कमेंट करना कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। मैंने ये जानकारी क्यों दी थी? जानकारी देने का मेन रीजन इतना ही था कि जो अभी अपने देख रहे हैं ना, जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, वो ये व्यक्ति है। उनके मेरे पास में आज एक कॉल आया था मेरे पास में गुजरात से, गुजरात में कोई मोहाली करके है, मोहाली एक मनाली पता नहीं इस प्रकार से कोई है, वहां पे कॉल आया था। उस व्यक्ति की 830 रुपये पेंशन आ रही है। ये क्या फंड है 830 रुपये? जबकि बेरोजगारी अपने देखते हैं ना, यहाँ पे वृद्ध पेंशन अगर किसी व्यक्ति ने EPFO में काम नहीं किया उसका 1,000 रुपये आ रहा है। अब उसका ये समझ नहीं आ रहा कि मैं EPFO की पेंशन बंद करवाऊं या इसकी। हालांकि सरकार ने यह रूल कर रखा है कि मिनिमम 1,000 रुपये आएगा आपके, लेकिन उसके 830 रुपये आ रहे हैं। अगर वो व्यक्ति मेरा अगर वीडियो देखता है तो वो नीचे कमेंट करके बताएं अपनी स्थिति, जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है। मेरे पास में कॉल आई थी आज उनकी, मैंने उनसे बात की थी और उनकी पेंशन बंद हो चुकी थी, इसलिए मैंने उनको बोला था कि आधार और फेस अप्रूवल चाहिए। आप ई मित्र के पास जाना, वहाँ पे आधार और फेस अप्रूवल हो जाएगी। बाकी होने को तो ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन इतना मेरे को वो बुजुर्ग व्यक्ति थे तो मैंने सोचा 150 रुपये लगे, ई मित्र से करवा ली तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार में पूरा फंड उनका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।